क्या कभी आपने सोचा था कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले दो दिल सिर्फ 6 दिन में हमेशा के लिए अलग हो सकते हैं? काश ये सिर्फ एक कहानी होती, काश ये बस किसी फिल्म का कोई दृश्य होता, लेकिन नहीं, ये हकीकत थी कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत वादियों में। जहाँ हर कोना किसी जन्नत जैसा लगता है, वहीं उस दिन भाई वो जन्नत कब्रिस्तान बन गई। एक नवविवाहित जोड़ा जिन्होंने सिर्फ 6 दिन पहले 7 फेरे लिए थे, वो भी इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। सोचिए, एक और जीवन भर का साथ निभाने का वादा और दूसरी ओर मौत की बेरहम हाथ। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं होता, सवाल तो यहाँ से शुरू होता है भाई लोग। यानी क्या सिर्फ किस्मत को दोष देकर हम चुप हो जाएं, या फिर हमें अपने सिस्टम से, अपनी सरकार से, अपने आप से कुछ बड़े सवाल पूछना चाहिए। यानी 2019 पुलवामा याद है ना, एक हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। तब हमने वादा किया था कि हम चूकेंगे नहीं। जहां नेताओं ने माइक पर चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि अब हम हर जान की हिफाजत करेंगे, लेकिन क्या वाकई 2025 का पहलगाम, जहां न आतंकियों ने गोली चलाई न बारूद मारा, फिर भी दर्जनों जिंदगियां खत्म हो गईं। तो सोचिए फ्रेंड्स, जिन्हें हमें अपने दुश्मन माना था वो तो दूर थे, लेकिन असली खतरा हमारे अपने सिस्टम के अंदर छुपा था। यानी एक टूटी हुई सड़क, एक लापरवाही गाड़ी चालक, एक कमजोर ट्रैफिक मैनेजमेंट और सबसे बड़ा अपराध लापरवाह व्यवस्था। यानी फ्रेंड्स, जहां बताया जा रहा है कि जिस बस से टूरिस्ट आ रहे थे उसकी हालात बेहद खराब थी, ड्राइवर ओवरलोड बस चला रहा था और ब्रेक फेल हो गया, कोई इमरजेंसी रेस्क्यू सिस्टम नहीं था, हेल्प आने में घंटे लग गए और तब तक न जाने कितनी सांसें थम चुकी थी। क्या पहलगाम जैसे टूरिस्ट हॉट स्पॉट पर भी हमारी सरकार और सिस्टम नींद में है? क्या पुलवामा से हमने कुछ नहीं सीखा? क्या हम इस बार भी सिर्फ एक दूसरे को दोष देते रहेंगे और मासूम जिंदगियों यूं मिटती रहेगी? लेकिन इस हादसे में सिर्फ मौत ही नहीं हुई है, बल्कि सपने मरे हैं, रिश्ते मरे हैं और भरोसा मरा है। फ्रेंड्स, अगर इसके थोड़ा डेटा की बात करूं तो यार, पहलगाम में हादसे में अब तक 15 से अधिक लोगों के मरने की खबर आ चुकी है। कई गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज श्रीनगर और दिल्ली के बड़े अस्पतालों में चल रही है। कई परिवार ने अपने इकलौते कमाने वाले को खो दिया है। बाकी तो भाई क्या ही बताऊं, सवाल ये भी नहीं है कि हादसा क्यों हुआ, सवाल ये है कि कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे और हम चुपचाप मोमबत्ती जलाते रहेंगे? कब तक प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? और कब तक टूरिज्म से कमाई तो होगी, लेकिन सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाएगा? लेकिन बात यह है कि अगर आप वाकई कश्मीर को जन्नत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वहां के हर नागरिक, हर पर्यटक की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें अब आवाज उठानी होगी, सुरक्षित यात्रा का अधिकार मांगना होगा, जवाबदेही मांगनी होगी, क्योंकि हर रोज जान जो पहलगाम में गई वो महज एक आंकड़ा नहीं था, वो किसी की दुनिया थी, किसी का बेटा था, किसी की बेटी थी, किसी का जीवन साथी था, जिन्होंने भाई जिंदगी से वादे किए थे, लेकिन सिस्टम ने उन्हें अधूरा छोड़ दिया। हमारे देश में कोने कोने में, चाहे वो पुलवामा हो या पहलगाम, हमें अपनी सरकार से, अपने सिस्टम से और सबसे ज्यादा खुद से सवाल करने होंगे। जिंदगी की कीमत जाननी चाहिए यार, वोट बैंक से भी ज्यादा, मुनाफे से भी ज्यादा। आज अगर हम चुप हैं तो कल कोई और नवविवाहित जोड़ा यूं ही बिछड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है कि हम न सिर्फ आंसू बहाएं, बल्कि बदलने के लिए आवाज भी उठाएं। बाकी फ्रेंड्स, आपका विचार, आपको क्या लेना है, सही डिसीजन आप खुद समझदार हो। बाकी फ्रेंड्स, अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आप तक